जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है जिसका नाम है असिस्टेंट स्टोर कीपर, जिसकी फ़िलहाल भी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। ये बिल्कुल एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है और इसकी सैलरी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट स्टोर कीपर बन जाते हैं तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और यहाँ पर हम जो भी डिस्कशन करने वाले हैं, यहाँ पर हम जितने भी अलाउंसेस के बारे में बात करने वाले हैं, बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है। और ये जो सैलरी स्लिप है ये एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इस सैलरी स्लिप के ऊपर बिल्कुल 100% तरीके से विश्वास कर सकते हैं। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं आपको एक एक करके बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से बताता हूं कि यदि आप उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट स्टोर कीपर बनते हैं तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। और ये फिलहाल 2024 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम बेसिक जान लेते हैं असिस्टेंट स्टोर कीपर के बारे में। देखो, असिस्टेंट स्टोर कीपर की जो पोस्ट हो 1900 ग्रेड पे की पोस्ट है। पे स्केल 5200 से लेकर 20,200 रुपये तक होता है। पे बैंड फर्स्ट होता है, लेवल सेकंड की जॉब है और इनका जो बेसिक पे 19,900 से लेकर 63,200 रुपये तक रहता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी थी जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। अब हम सैलरी के बारे में बात करते हैं और ध्यान रखना, वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको मोटिवेशन मिले तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना। और आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो जैसे आप उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट स्टोर कीपर बनेंगे तो आपका जो पहले महीने का बेसिक पे है वो रहने वाला है 19,900 रुपये। यहाँ से आपकी जो सैलरी है उसकी शुरुआत होगी। अब उसके बाद आपको एक अलाउंस मिलता है डीए, जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, जिसको महंगाई भत्ता बोला जाता है और ये साल में 2 बार बढ़ता है। अभी थोड़े दिन पहले ये 50% था, अब भी गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाकर 53% कर दिया है। तो यदि हम 19,900 रुपये का 53% कैलकुलेट करते हैं तो वो निकल कर आता है 10,547 रुपये। तो ये आपका यहाँ पर डीए हो गया। उसके बाद आपको एचआरए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक अलग से टेबल बना रखी है। तो यदि हम उस टेबल के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं तो लेवल सेकंड की जो जॉब है और जो उत्तर प्रदेश के बड़े शहर हैं, यदि आपकी पोस्टिंग उनमें रहती है तो आपको 2320 रुपये यहाँ पर एचआरए मिलने वाला है। जैसे सपोज डेट आप लखनऊ में आपकी पोस्टिंग है तो आपको 2320 रुपये एचआरए मिलेगा। और यदि आपकी उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों में पोस्टिंग रहती है, गांव में पोस्टिंग रहती है, तो आपका एचआरए थोड़ा कम हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आप किस शहर में आपकी पोस्टिंग है। बाकी ऐसा नहीं है कि चलो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, बड़ी मुश्किल से 500-700 रुपये का डिफरेंस आएगा। तो 2320 रुपये यहाँ पर आपका एचआरए हो गया। डी ए ऑन टी ए, देखो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, और उस ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के ऊपर भी आपको डीए मिलता है। तो ये हो गया टोटल 2400 रुपये का। तो इस तरीके से ये आपकी ग्रोस सैलरी बनने वाली है, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। अब इसमें कुछ कटौतियाँ होंगी, जैसे आपका एनपीएस कटेगा। एनपीएस कटेगा आपका 3,044 रुपये। अब बहुत सारे कैंडिडेटों को लगा होगा कि ये एनपीएस क्या कट गया। देखो, एनपीएस का सिस्टम क्या होता है कि जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काट कर आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। अब सबसे खास बात देखो, गवर्नमेंट के द्वारा अपनी खुद की तरफ से आपके बेसिक पे और डीए दोनों का लगभग 14% जितना अमाउंट अपनी खुद की तरफ से आपके उस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ओवरऑल हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट आया, टोटल 24%। और इस 24% की वजह से आपकी जो सैलरी है ना वो टोटल 114% हो जाती है, क्योंकि 10% तो आपका जो कटा और फिर 14% गवर्नमेंट ने आपको एडवांस में दिया। तो टोटल आपकी सैलरी कितनी बनी, 114% बनी। इसके अलावा
जैसे ये अमाउंट आपके एनपीएस अकाउंट में जाएगा उसके तुरंत बाद से उसके ऊपर आपको ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो लगभग 10-12% के अकॉर्डिंग मिलती है, क्योंकि आपका ये जो अमाउंट है इसको गवर्नमेंट के जो सी है वो म्यूचुअल फंड में लगाएंगे, और म्यूचुअल फंड में आपको भी पता है 10-12% इंटरेस्ट रेट मिलती है। ठीक है, जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे तो ये सारा का सारा अमाउंट आपको एक साथ इकट्ठा मिल जाएगा। सॉरी, CGE GIS के आपके 120 रुपये कटेंगे, तो टोटली कुल मिलाकर कटौती हो जाएगी 3164 रुपये की। तो अब हम सबसे मेन बात करते हैं कि आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी कितनी बनेगी और नेट सैलरी कितनी बनेगी। तो जैसे आपकी ज्वाइनिंग होगी तो उस पहले महीने की आपकी जो ग्रोस सैलरी है वो बनेगी 35,167 रुपये, जिसमें कटौती हो जाएगी 3164 रुपये की। और पहले महीने की नेट सैलरी जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी वो होगी 32,003 रुपये, जो कि एक बहुत अच्छी खासी सैलरी है। यदि आप कहीं प्राइवेट जॉब में काम करोगे तो बड़ी मुश्किल से 10-12 हज़ार से आपकी शुरुआत होगी। यहाँ पर आपको 32,000 रुपये पहले महीने के मिलने वाले हैं। सैलरी में इंक्रीजमेंट की बात करूँ, दो तरीके से आपकी हर साल सैलरी बढ़ेगी। एक तो आपका जो बेसिक पे वो हर साल 3% के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। दूसरा आपका जो डीए है वो साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में, दूसरा जून और जुलाई में। अब ये कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन एवरेज मानकर चलो कि 5% से लेकर 8% के बीच में आपका डीए बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ओवरऑल बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी सैलरी बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका पे स्केल भी बढ़ता जाएगा और इसके अलावा आपका प्रमोशन भी होता जाएगा। तो ओवरऑल रिटायरमेंट के टाइम आपको बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।